अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? अल्लाह तबारक व तआला मेरी तमाम वाइटी फैमिली को शाद आबाद रखे। तो नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले करीम आका अलैहिस्सलाम पर हज़रत दुरूद पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लिम। तो नाज़रीन, जैसा कि थंबनेल से आपने पहले देख लिया है, उशर के मुतालिक हमने आज की वीडियो है और दूसरा जो हिस्सा है वो रोज़ा के मुतालिक। आज पहला रोज़ा है पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। तो रोज़ा किन किन चीज़ों से टूट जाता है, तो पहले हम बात करते हैं उशर पर। उशर हमारी किन किन फसलों पर अदा किया जाना चाहिए, ये वाजिबुल अदा है। अगर हम वाजिब को जानबूझकर करेंगे तो गुनहगार होंगे। ये ज़मीन की ज़कात है और आप जैसा कि देख रहे हैं, खरबूजा है, सेब है, केला है, स्ट्रॉबेरी है और ये दीगर सब्जियां हैं। तो नाज़रीन, तमाम पर उशर वाजिब होता है। अब उशर कितना वाजिब है? मसलन हम अपने कहते यार हमने तो अपने खाने के लिए किया, हमने कौन सा तजारत के लिए काश्त किया है। अगर हम कोई भी फसल, खा वो अपने खाने के लिए हो या तजारत की गरज से हम वो काश्त करें ज़मीन से, तो उसका अगर हमने पानी लगाया है ट्यूबवेल का, तो उसका उशर जो हमारा 20वां हिस्सा है। अगर हमने मिसाल के तौर पर सेब काश्त किए हैं, एक फल के पौधे से हमें 20 सेब हासिल हुए हैं, तो उनसे एक सेब जो है वो अल्लाह की राह में हमें ये देना पड़ेगा। ये वाजिब है, नहीं देंगे तो गुनाहगार होंगे। इसी तरह अगर हमने गंदम बीजी है, तो गंदम के अगर 20 दाने भी अगर हमारे हो गए हैं ना, एक दाना वो भी उशर है। एक बंदा कहता है यार मेरे तो अपने खाने के लिए तो 40 तोड़े चाहिए थी, मेरे तो 20 तोड़े हुए हैं, 20 मुझे खरीदना पड़े हैं। उसके लिए गई हमें 20वां तोड़ा जो है एक देना पड़ेगा, बेशक हमने 20 और खरीदने हैं। ये उशर है। और रोज़ा के मुतालिक है कि रोज़ा जो है वो क्या फलों की खुशबू से टूट जाता है या इतर की खुशबू से टूट जाता है? नहीं, खुशबू से हरगिज़ रोज़ा नहीं टूटता। ये एक फितरत अमल है जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमें अल्लाह सूंघने की जो हिस्सा लाने अता फरमाई है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं। जब हम किसी भी खुशबूदार चीज़ के करीब से गुजरेंगे तो उसकी बू जो है ना वो हमें आएगी, तो खुशबू भी आएगी, अगर कोई बदबू है तो बू भी आएगी।